भारत की वायु शक्ति को लेकर एक बड़ी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम खबर सामने आई है। रूस की सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को सूचित किया है कि भारत में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 के प्रोडक्शन के लिए जरूरी यानी कि करीब आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। सुखोई का दावा है कि इससे भारत में इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जा सकता है और ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत एक बड़ा डिफेंस माइलस्टोन साबित हो सकता है। इस पूरे डेवलपमेंट को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब भारत अपनी वायु सेना की ताकत को तेजी से आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पिछले कई महीने से भारत को Su-57 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर कर रहा है। अब सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में पहले से ही मौजूद एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तकनीकी सुविधाएं और स्किल मैन पावर को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत इस प्रस्ताव को यानी कि इन सब चीजों के चलते अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो प्रोडक्शन में लगने वाला समय और लागत दोनों कम हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे भारत में लाइसेंस के तहत Su-57 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हालांकि HAL की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने HAL को बताया कि Su-57 स्टील्थ फाइटर के लिए जरूरी कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एलिमेंट्स पहले से ही भारत में मौजूद है। इसमें एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं, एयरफ्रेम प्रोडक्शन का अनुभव और फाइटर जेट असेंबली से जुड़ी तकनीकी क्षमता शामिल है। रूस का कहना है कि यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भारत की लोकल एक्सपर्टाइज के साथ जोड़ा जाए तो ये मॉडल न सिर्फ उत्पादन को तेज करेगा बल्कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता को भी मजबूत करेगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत को दो मोर्चों पर संभावित खतरों को ध्यान में रखकर अपनी हवाई ताकत बढ़ानी पड़ रही है। इस पूरे प्रस्ताव का सबसे अहम पहलू है लागत और व्यवहारिकता, यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रूसी तकनीकी टीम इस समय भारत में मौजूद है जो इस बात का विस्तृत अध्ययन कर रही है कि भारत में Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर का निर्माण करने में कुल कितनी लागत आएगी। ये टीम HAL के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तमाम जरूरतों का आकलन शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार ये लागत रिपोर्ट इसी महीने सौंपी जाने की संभावना है और यही दस्तावेज इस पूरे प्रोजेक्ट के भविष्य का फैसला कर सकता है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना को मिलेगा। Su-57 एक मल्टी रोल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है जिसमें अत्याधुनिक रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज एडवांस एवियोनिक्स और हाई एंड हथियार प्रणालियां शामिल हैं। मौजूद हालात में जब चीन पहले ही अपने J-20 स्टील फाइटर्स को ऑपरेशनल कर चुका है और पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना को लगातार अपग्रेड कर रहा है, ऐसे में भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Su-57 का भारत में निर्माण भारतीय वायुसेना को रणनीतिक बढ़त दे सकता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव का एक और अहम पहलू है भारत का स्वदेशी AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। भारत पहले से ही अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास पर काम कर रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि Su-57 प्रोजेक्ट AMCA का पूरक बनेगा या फिर उसके लिए चुनौती साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो Su-57 से मिलने वाली टेक्नोलॉजी और अनुभव AMCA प्रोग्राम को तेज और मजबूत कर सकता है। बेशर्ते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वास्तविक और
गहरा हो। यानी कि कुल मिलाकर सुखोई डिजाइन ब्यूरो का ये दावा कि भारत में Su-57 के प्रोडक्शन के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है, एक बड़े रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अब सबकी नजरें HAL की आधिकारिक प्रतिक्रिया, रक्षा मंत्रालय के रुख और उस लागत रिपोर्ट पर टिकी है जो आने वाले दिनों में इस पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय करेगी। अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो ये न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा करेगा बल्कि भारत को वैश्विक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।